हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी थोड़ा लेट ही हो गया है और अभी हमारा नाश्ता वगैरह नहीं बना है क्योंकि गुलाबसा करी थी ऊपर की सफाई। आज उसने सफाई स्टार्ट कर दी है। क्यों कर दी है तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि घर में सफाइयाँ क्यों चल रही हैं, किस चीज़ की तैयारी हो रही है। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी काम है। और बस अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी तो नाश्ते में आज दलिया बनाऊंगी और लाइट भी आज हमारी चली गई है और सब्जी वगैरह भी मैंने निकाल के रख ली है कि क्या बनाना है। और एक चीज़ और है कि आज मुझे बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अगर अब मैंने शेयर नहीं करी ना तो इन बातों के ऊपर ना और बातें बनती रहेंगी और मतलब मेरे ऊपर बातें बनती रहेंगी। तो इसलिए सोचा कि ये चीज़ तो मुझे शेयर करना चाहिए, कुछ नहीं तो ये तो करना ही चाहिए। इतना तो मैं बोलने का हक रखती हूँ, इतनी चीज़ तो ये कुछ बातें हैं वो मैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट अभी आ रहे हैं तो मैंने उन पर गौर किया, मैंने की और मैंने इनसे भी बात की। बस बातें बातें ही चल रही थी तो इन्होंने ही बोल दिया ठीक है दे दे जवाब। तो बस इस चीज़ का मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और आई होप आप लोग समझ भी जाओगे कि हाँ ये सही है। ठीक है ना? तो पहले तो अपना काम कर लेते हैं क्योंकि बात करने बैठेंगे तो और लेट हो जाएंगे, वैसे भी पहले से ही लेट हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दलिया बनाती हूँ और फिर उसके साथ ही मैं सब्जी की तैयारी भी करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ क्या बना रही हूँ। क्योंकि अभी जो है ना कुछ दिन से घूमने के, जाने आने के और हाँ इन चीज़ों के भी सवाल के जवाब देने के पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है मेरे कहीं जाने से। हाँ, जैसे कि दुनिया में मैं ही अकेली घूमती हूँ या मैं, इंसान को काम पड़ेगा तो घर में से निकलेगा नहीं क्या, बंद होकर बैठ जाऊँ? तो ये सारी चीज़ों के मुझे रिप्लाई देने हैं, काफ़ी टाइम हो गया रिप्लाई दिया नहीं है तो इंसान पता नहीं क्या सोच कर बैठ जाता है। तो पहले तो मैं अपनी खाने पीने का बताती हूँ, तैयारी करती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के तसल्ली से आप लोगों से बात करती हूँ। तो चलो किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं दलिया। तो ये दलिया को मैं भून रही हूँ, बघार दिया है पहले घी डाल के और प्याज फ्राई कर ली, फिर उसके बाद दलिया डाल दिया। तो साथ में ये बघर भी गया है और भुन भी रहा है। तो बस डायरेक्ट अब इसमें पानी डालना रहेगा जैसे कि ये भुन जाएगा। तो यहाँ पे ये दलिया हो रहा है। यहाँ पे ये मैंने करेलों में नमक लगा कर रख दिया था रात में ही, तब ये पानी में डाल के रख दिए हैं, थोड़े से ही करेले। और यहाँ मैंने निकाला है, ये गोभी रखा था तो ये निकाला है और ये चीज़ सैलेड के लिए। तो बस यहाँ पे गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी और करेले की सब्जी बनाऊंगी और रायता। तो ये सब्जियाँ रहेंगी। तो बस यहाँ फिलहाल मैं नाश्ते में ये दलिया बना लूँ पहले, मैंने से पानी डाल के रख दूँ बनने के लिए। तो मैं सब्जियों की तैयारी कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ नहीं है लाइट, पता नहीं आज क्यों चली गई, क्यों चली गई लाइट पता नहीं। पता नहीं है। तो लाइट का पता नहीं है लेकिन हमारे काम का पता है, तो हमने अपने काम स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें बनाऊँगी मैं करेले। ये करेलों के लिए प्याज फ्राई हो रही है और इसमें गोभी आलू बनाऊँगी तो ये इसमें फ्राई हो रही है। तो बस अभी खाना बन गया है, बच्चों को खाना खिला दिया है, नीचे भी बच्चे खाना खा रहे हैं और पापा का टिफ़िन लगा कर भेज दिया है। तो बस अभी मैं हो गई हूँ फ्री। फ्री नहीं हूँ, अभी काम तो है लेकिन अब मैं मतलब जब बच्चों को खाना खिला देती हूँ ना तो मैं फ्री सा फील करती हूँ मैं कि हाँ अब काम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे से खाना खा लिया, अब वो नीचे खेलने चले गए हैं। और मैंने सोचा कि अब मैं आप अगर आगे के काम अपने स्टार्ट करती हूँ, जो बाकी के रह जाते हैं तो वो स्टार्ट करती हूँ, तो फिर मुझे बच जाएंगे वही 3 साढ़े 3 बजे तक फ्री हो पाती हूँ। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी बात कर लूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने आप लोगों से सुबह बोला था कि मुझे कुछ कमेंट है उनके रिप्लाई करने, क्योंकि अगर कुछ चीज़ों के
वक्त रहते जो है ना अगर जवाब दे दो तो सही रहता है, वरना फिर उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारी बातें बनने लगती हैं। और मुझसे एक बार ये गलती हो गई है तो मैं बार बार वो गलती नहीं दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि एक बार हो गया है, एक बार मुझसे लाइफ में, और हर इंसान गलती करके ही सुधरता है, कि अपनी बातों को क्लियर ना करना ये मेरी गलती रही है। मैंने मतलब अपनी जो भी बातें थी पहले की वो मैंने क्लियर नहीं करी है, तो उसके लिए मुझे मतलब टारगेट बनाया जाता है और मुझे उसके लिए दोषी ठहराया जाता है, जो कि मैंने कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे कि आप लोगों से बोला है कि वक्त आ रहा है, उन चीज़ों को भी मैं क्लियर कर दूंगी, तो वो जब आएगा। लेकिन अभी जो कमेंट हैं उनको मैं क्लियर, क्योंकि जहाँ तक हो सके जो चीज़ें अगर हम पे मुमकिन है कि हम ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं तो वो उनको कर लेना चाहिए, ये मैंने अब सोच लिया है। तो इसलिए अब मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ मैं गलत नहीं हूँ और यहाँ मैं जवाब दे सकती हूँ, तो वहाँ मैं अब तुरंत की तुरंत उन चीज़ों को क्लियर कर लेती हूँ, फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैं यही सोचती थी, अरे नहीं ये करूँगी तो ऐसा होगा, अरे ये नहीं ये बोल दूँगी तो उसको बुरा लग जाएगा इसको। अब ठीक है, अब क्या करूँ मैं, क्योंकि कुछ भी होता है तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाता है, चाहे मैं वहाँ हूँ या ना हूँ, उस चीज़ की वो चीज़ मुझे पता हो या ना पता हो, मतलब ये ऐसा हाल है। तो होता है, कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं कि जो, ठीक है, अब मैं जो चीज़ कहने आई हूँ वो कहती हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं। तो जैसे कि अभी एक कमेंट आता है, और एक कमेंट तो अभी परसों ही आया है वाला कमेंट, इसलिए मैंने सोच लिया था कल ही कि मैं कल दूंगी, लेकिन कल मैं नहीं दे पाई, लेकिन आज मैं दूंगी। तो वो कमेंट ये है, क्योंकि जब भी मैं घर बताती हूँ ना, तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी मैं अपना घर बनता हुआ दिखाती हूँ तो उसमें ज़रूर कमेंट आता है कि ये घर तुम्हारा या बुलबुल का भी है, ये घर में तुम अकेली रहोगी, बुलबुल भी रहेगी, बुलबुल साथ में रहेगी, अलग रहेगी, उसको बेचारी को छोड़ दिया है, तुमने अपना घर बनाने लगी हो, उसका नहीं बन रहा है, ये मतलब उस कमेंट का मकसद एक है, लेकिन अलग अलग तरीके से आते हैं। और वैसे तो सारी चीज़ें आप लोग साथ तुरंत की तुरंत क्लियर कर दी जाती हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से बातें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, कैसे बातें निकल के आ जाती हैं। क्योंकि जब प्लॉट लिए थे तभी आप लोग साथ सारा कुछ क्लियर कर दिया था कि हमने प्लॉट लिए हैं, हम घर बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दी गई हैं, 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, दिसंबर में ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, फिर भी मतलब फिर से बातें निकल के आती हैं, और पता नहीं क्यों निकल के आती। जो चीज़ क्लियर है आप लोगों के सामने है, तो फिर क्यों ये ऐसे कमेंट करते कि जिनका रिप्लाई दोबारा देना पड़े। और अब क्या प्लॉटों की रजिस्ट्री दिखाना पड़ेगी आप लोगों को कि देखो हमने रजिस्ट्री कराई है, ये हमारे नाम की है या उनकी नाम की है, ऐसे दिखाना पड़ेगा, जब आपको विश्वास होगा कि हमने प्लॉट लिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताया था कि हमने प्लॉट लिया था, पहले हमारा प्लॉट आया था, क्योंकि पहले तो दोनों के ही प्लॉट जो है ना दिख रहे थे, लेकिन फिर प्लॉट मिले नहीं, तो हम लोगों ने बस प्लॉट के लिए डाल दी थी बात कि अगर हो सके तो मिल जाए, वरना फिर देखेंगे और कुछ। लेकिन इत्तेफाक से प्लॉट हमें मिल गया, क्योंकि जहां हमें पसंद आ रहा था वहां नहीं मिल रहा था, अंदर की साइड मिल रहा था। तो जहां हमें चाहिए, जिस जगह वो हमारा प्लॉट है, वो हमें पसंद आया था कि हमें फ्रंट में चाहिए, क्योंकि आगे चल के गली में घुसना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम रोड पे, मेन रोड की बात जो रहती है ना, वो गली में नहीं रहती है मकान की, ठीक है ना। तो हम लोगों का सोचना यही था कि हमें फ्रंट पे ही मकान मिले। तो हमारा प्लॉट मतलब मिल गया, क्योंकि एक ही मिला, वहां पे एक ही प्लॉट था और बाकी की जमीन सेल हो चुकी थी, अंदर की साइड थी। तो फिर भैया का कहना ये था कि नहीं, अगर तुमने फ्रंट पे लिया है तो मैं भी फ्रंट पे ही लूंगा। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो फिर उनके लिए देखा तो पास में ही देखा, लेकिन पास में नहीं था। तो फिर थोड़ा सा मकान छोड़ के ना उनका प्लॉट हमें मिल गया, और फिर उनके मकान की भी पूरी जो प्रोसेस रहती है, रजिस्ट्री वगैरह जो कुछ होता है, वो सब कुछ हो गया है। और आप लोग के साथ शेयर भी किया है प्लॉट, ऐसे ही कोई किसी की भी जमीन दिखा के तो नहीं बोल देंगे झूठ के ये हमारा प्लॉट है, ये हमारी जमीन है। ऐसे तो फिर सामने पूरा खेत पड़ा है तो दिखा दें आप लोगों को ये पूरी जमीन हमारी, ऐसे तो नहीं कह सकते है ना। जो इंसान काम करता है, जो इंसान परचेस करता है जिस चीज को, वही दिखाता है, झूठ नहीं दिखाता है। ये वीडियो हर कोई देखता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज है, ठीक है ना। और प्लॉट की बात रही कि ये बुलबुल का भी है या तुम्हारा है, संग में है, अलग है, तो ये चीज क्लियर है कि ये प्लॉट हमारा है,
ये चीज़ हमेशा ही बोली है, हमारा है यानी कि मेरा है, ठीक है ना, मेरे हस्बैंड का है। और उनका प्लॉट अलग है, भैया का बुलबुल का प्लॉट अलग है, प्रॉपर प्लॉट अलग अलग है, मकान अलग अलग रहेंगे। तो ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। अब ये नहीं करना कि तुम संग में हो कि अलग हो, संग में हो अलग हो। मोहब्बत दिल से होना चाहिए, ठीक है ना। संग रहने से, दूर रहने से कुछ नहीं हो सकता, मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, जो है और रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करते थे, वो चीज मैंने बोल दी है कि हमारे घर अलग अलग बनेंगे। और तीसरी बात कि तुम्हारा बनना है, उसका क्यों नहीं बन रहा है, तो ये चीज अपने ऊपर डिपेंड करती है। देखो, हमें जल्दी बनाना था तो हमने बनाना अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। वो उनके ऊपर है, उनको कब बनवाना है। प्लॉट तो उनने लिया, बनाने के लिए ही लिया है और बनाएंगे। वो अपना डिसीजन खुद से लेंगे कि उनको जब बनाना होगा, उनको जरूरत लगेगी या फिर उनको जिस टाइम पर सही लगेगा वो बना लेंगे। हमें इस टाइम पर सही लगा था, हमने बनाना अपना स्टार्ट कर दिया और अल्लाह करम से बन भी रहा है और बन जाएगा। तो ये चीज आप लोग मतलब उनसे पूछें या जाके, ठीक है ना। मैं तो बस इतना ही बोल सकती हूँ। तो ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। सीपरी में अकेला छोड़ दिया बेचारी को, तो सीपरी में कहा छोड़ा, वो भी अपने घर है, मैं भी अपने मायके में, वो भी अपनी मायके में। सीपरी में तो कोई नहीं रह रहा, ठीक है ना। सीपरी का मकान तो बंद है अभी, सीपरी में कोई नहीं रहा, तो बेचारी को मैंने सीपरी में अकेला नहीं छोड़ा। मैं कौन होती हूँ उसको बेचारी को अकेला छोड़ने वाली, ठीक है ना। जैसा कि बोला, सब अपने अपनी लाइफ के खुद ही फैसले ले सकते हैं। तो उसका भी फैसला यहाँ आने का खुद से ही था। मैंने उससे ना ही बोला है और ना ही उसको फोर्स करा है कि तू चल सिर्फ रहने रहना, यहाँ नहीं रहना। तो मेरा कुछ नहीं है और ना ही मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना। ये मेरा कोई अधिकार नहीं है मैं उसको बोलूँ कि नहीं तू यहाँ नहीं रहेगी, तू मायके में रहेगी। वो उसका खुद का फैसला है, भैया का खुद का फैसला है कि हम भी इधर ही रहेंगे। और ये फैसले दोनों भाइयों ने मिलके ही लिए थे। उनको कुछ दिखा होगा, कुछ लगा होगा, इसीलिए उन्होंने फैसला इधर का किया, ठीक है ना। और एक तो ये कि हम लेडीजों का कोई फैसला ही नहीं है कि हम लोग इधर आए, जेंट्स लोगों ने क्योंकि घर में जेंट्स लोगों का ही फैसला चलता है ना। हाँ, हम लेडीज लोग उनका मतलब सपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है ये चीज सही लग रही तो ये चीज कर लेते हैं। और सिपरी से मुरैना क्यों आए, तो ये चीज मैं रीजन आप लोगों से बोला ना, वक्त आ रहा है तो सारी चीजें क्लियर करके अच्छे से बताऊंगी क्यों हम लोग मुरैना शिफ्ट हुए और इतनी जल्दी क्यों हुए। रीजन है, इंसान के पास अगर रीजन नहीं होता है ना, और तो वो इंसान कभी अपना घर नहीं छोड़ सकता है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा दिमाग से सोचो। आप भी जिस जगह रह रहे हो, अगर उस जगह कोई परेशानी है, कोई कुछ भी चीज है, तो आप लोग वहां से जाओगे, वरना अपना घर छोड़ के किसी को जाने में खुशी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग मतलब थोड़ा दिमाग लगाया करो। आप भी दुनिया में ही रहते हो, फैमिली में रहते हो, तो आप भी थोड़ा सोचा करो। कुछ हुआ होगा इसीलिए हम सिपरी से मुरैना आए, कुछ बजा रही होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक चीज और कमेंट आता है कि गाड़ी के लिए कि हाँ, मेरी फौज से बहुत प्रॉब्लम होती है कि तुम अपनी टोली को लेके घूमती रहती हो गाड़ी में, और गाड़ी पे पूरा अधिकार तुमने अपना बना रखा है। और मतलब बुलबुल की भी तो गाड़ी है, उसको क्यों नहीं देती है, उसको नहीं, उसको भी तो जरूरत रहती है गाड़ी की। यहाँ मैं एक चीज क्लियर करूंगी। देखो, मम्मी पापा हमारे नहीं है, सास ससुर नहीं है, और जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तो उनकी जो भी चीज रहती है वो उस चीज के हिस्से कर देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ससुर जी ने अपने जिंदा में ही सारी चीजों के हिस्से कर दिए थे। तो जो गाड़ी है ना वो हमारे हिस्से में आई थी, और गाड़ी का जो कैश है वो उनको दे दिया था। या फिर मतलब ससुर जी ने ये बोला था तुम्हें गाड़ी रखना तो तुम रखो, उनको रखना तो उनको रखे, मतलब बराबर कर दिया था। तो गाड़ी की जो प्राइस की पैसे हैं, जितनी गाड़ी है उतने पैसे उनको दे दिए। अब वो उनकी मर्जी है, उन्हें जब खरीदनी होगी गाड़ी तो खरीद लेंगे। मकान जैसा ही है कि उनको जब मतलब हमें तो जिस चीज की जरूरत लगती है तो वो हम चीज ले लेते हैं, अपने कर लेते हैं। और इंसान को जब जिस चीज की जरूरत लगती है वो उसी टाइम पर करता है। तो उन्हें जब जरूरत लगेगी, जब उस चीज का होगा कि नहीं अब ये चीज होना चाहिए हमारे पास, तब वो कर लेंगे खुद से, ठीक है ना। तो वो गाड़ी हमारे हिस्से की है, हमारी गाड़ी है, मेरे हस्बैंड के नाम है, उनकी गाड़ी है, ठीक है ना। और जब जरूरत होती है तो सब फैमिली साथ में ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी गाड़ी है तो वो बैठेंगे नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, साथ में ही जाते हैं, आप लोगों ने देखा भी है। और लेकिन गाड़ी हमारी है तो हमारे दरवाजे पे खड़ी होती है। रही पलटन की बात, तो भाई इसको तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पलटन तो मेरी पलटन है। और ये तो वही लोग कमेंट करते, पलटन वही बोलते हैं, फौज वही बोलते हैं जो अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, अपने मायके वालों से प्यार नहीं करते हैं।
तो ये चीज़ वही लोग बोलते हैं जो मतलब सिर्फ मतलब का रिश्ता रखते हैं। तो वही मैं तो मतलब का रिश्ता नहीं रखती हूँ। मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं। तो और देखो, लड़की वही जो अपने ससुराल को और अपने मायके को बराबर प्यार दे, ये ना कि सिर्फ एक साइड हो जाए। तो मैं तो शादी होने के बाद अपने मायके की तरफ भी थी, अपने ससुराल की तरफ भी थी, दोनों को ही मैंने बराबर प्यार दिया है, दोनों को बराबर ही इज्जत दी है, और दोनों ही रिश्ते मैंने संभालने की कोशिश करी और करती रहूंगी। तो मायके में रह रही हूँ तो मैं अपने मायके में तो अपने छोटे बहन भाइयों को सबको प्यार करती हूँ और उनको साथ में लेकर चलती हूँ, और अपने ससुराल वालों को भी लेकर चलती हूँ। अपने देवर देवरानी है, मेरे ननद है, नंदे हैं, सबको लेकर चलती हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज तो अलग है, आपके देखने का नजरिया है कि आप किस नजर से देख रहे हैं, तो आपके ऊपर है, डिपेंड है। लेकिन मैं अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाना जानती हूँ और निभा रही हूँ, ठीक है। और ताली दो हाथ से बजती है। और फिर एक ये भी है कि जो रिश्ते मेरे साथ अच्छे से निभाते हैं तो मैं भी उनके साथ निभाती हूँ, ठीक है ना। तो ये चीजें थी, तो ये मुझे दो चीजें क्लियर करनी थी। हाँ, बात लंबी हो, क्योंकि समझाने के लिए बातें बोलना पड़ती हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ही होता है। और इनमें से भी काफी सारी बातें बन जाएंगी, कोई बात नहीं है, बन जाए, क्योंकि काफी लोगों को तो वीडियो बनाने का भी मौका मिल जाएगा, इसमें से उन्हें कंटेंट मिल जाएगा इस वीडियो में से कि हाँ आसपा ने ये बोला है, बाजी ने ये बोला है, अब मैं ये बोलूंगी तो ठीक है, आप लोगों को अच्छे है। क्योंकि मैं जब भी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाती हूँ तो उसके ऊपर तो जरूर से वीडियो बनती है, तो बेशक बनाइए, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका भी अधिकार है, आपका भी हक है। आपने वीडियो जो चैनल है इसीलिए खोले हैं कि दूसरे की वीडियो में से कंटेंट लें और वीडियो बनाए। चलिए, मेरी बात तो क्लियर हो गई और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि गाड़ी हमारी है, प्लॉट हमारा है, उनका अलग है, हमारा अलग है, ठीक है ना। सारी चीजों के हिस्से पापा करके गए हैं, तो आप किसी का किसी पे कोई अधिकार नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।